प्रखंड एतमादपुर पर दिव्यांग विभाग द्वारा कैंप लगाया गया। कैंप की किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई भी जानकारी नहीं दी। प्रधान संघ अध्यक्ष मुकेश बघेल बोले, किसी भी प्रधान को इस कैंप की जानकारी नहीं है। सिकतरा प्रधान उमाशंकर बघेल बोले, हमारे गांव में कई लोग हैं विकलांग, अगर जानकारी होती तो आवेदन कराते। वहीं बैनई के प्रधान टीटू चौधरी का कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं दिव्यांग विभाग के अधिकारी। वहीं ब्लॉक में टेंट लगाया गया, लेकिन एक भी फरियादी या एक भी अधिकारी टेंट में बैठा नहीं दिखा। सरकार का पैसा टेंट में व्यस्त किया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं दिव्यांग विभाग के अधिकारी। खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल से बात करने पर उन्होंने बताया कि सभी पंचायत सहायक एवं ग्राम पंचायत सचिवों को बता दिया गया कि क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें। उनके द्वारा भी दिव्यांगों को प्रमाणित किया गया था। उनके फार्मों को आज कुल 35 दिव्यांगों के चिन्हांकन किया गया और जिसमें से लगभग 12 एमआर किट, 15 टीसी और 2 व्हीलचेयर, 5 हियरिंग एड और 1 स्मार्ट कैन का चिन्हांकन किया गया। इन सभी को जल्द से जल्द उपकरण प्रदान किए जाएंगे। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय सदैव दिव्यांगों के साथ है, उनके कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत है। आज ये कैंप का आयोजन हुआ है, इसका कोई प्रसार नहीं हुआ है। इसका अगर प्रसार हुआ होता तो ये संख्या कुछ बड़ी हुई होती। इसके लिए क्या कुछ कहोगे? नहीं, हमारे द्वारा जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय द्वारा पहले ही ब्लॉक को सूचित कर दिया गया था और अन्य माध्यमों से भी सूचना प्रदान कर दी गई थी और विधायकों को और ब्लॉक प्रमुखों को उनके मेल पर लेटर प्रसारित कर दी गई थी। विधायक जी द्वारा बताया गया उन पर कोई सूचना नहीं है और प्रमुख जी द्वारा बताया गया कि आज ही उन्हें सूचना मिली है यहाँ से फोन के द्वारा। उनको बाय हैंड भी सूचित किया गया है और मेल द्वारा भी उन्हें सूचित किया गया है। अब व्यस्तता के कारण या कुछ कह सकते हैं विधायक जी की तो व्यस्तता तो रहती है, हो सकता है न देख पाए हो। इसके लिए अगर हमारी तरफ से भी कोई त्रुटि हुई है तो हम भी माफ़ी चाहते हैं, कोई बात नहीं, पर यह है कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। विकासखंड एतमादपुर को किसी भी प्रधान को कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है इस विषय को लेकर। अब प्रधानों को सूचना पहुँचाने का कार्य शायद ब्लॉक से ही किया जाता है, हमारे द्वारा प्रधानों को सूचना नहीं प्रदान की है। आगे से अगर प्रधानों का कहना आगे कोई कार्यक्रम हो तो उन्हें सूचित किया जाए। हाँ, उन्हें बिल्कुल ग्रुप पर उनकी सूचना दी जाएगी और वो एडीओ के माध्यम से ही प्रदान की जाती है। अगली बार कब इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? अगली बार जब भी, अभी कोई डेट निर्धारित नहीं है, अगली बार जब भी होगा तो समय से पूर्व सूचित कर दिया जाएगा। अब इसकी जैसे आज लोग जो रह गए हैं, अगर ये आवेदन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आज एक भी दिव्यांग नहीं रहा है, जहाँ जितने भी आए 100% चिन्हांकन किया गया है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। जो अभी क्षेत्र में रह गए हैं जिनको कैंप की जानकारी नहीं दी है, जो रह गए हैं, अगर कैंप की जानकारी नहीं है तो वो सीधे जिले कार्यालय पर भी आकर के अपना आवेदन। बच्चा मेरे पास आया था कि आप वो इनकम का लेटर लिख के दे दीजिए, वो विकलांग वाले वो मांग रहे हैं ब्लॉक में। ब्लॉक में क्या हो रहा है कि वो कैंप लग रहा है, तो मेरे पास कोई कहते मतलब हमारे यहाँ भी विकलांग है, पूरे ब्लॉक में है, मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष भी हूँ, कि इनको कल कोई सूचना देनी चाहिए जिससे लोगों को गांव में बता दिया जाए कि विकलांग लोगों को मतलब कैंप लग रहा है, तो अधिकतर लोग उसका लाभ ले सकें। कोई सूचना नहीं है। खंड विकास अधिकारी का कहना है कि सभी को सूचित कर दिया गया था। नहीं, ये गलत बात है। मैं खंड विजय साहब से बात करूंगा इस संबंध में कि इसको सूचना दिया, गलत सूचना दिया, किसी को नहीं बताया गया, किसी कर्मचारी को नहीं बताया गया। मेरे तक कोई सूचना नहीं है। मेरे पास सूचना होती तो मैं प्रधानों का ग्रुप है उसमें डाल देता, तो प्रधान अपने आप से सभी लोगों को यहाँ लाते और लाभ लेते लोग। तो क्या लगता है ये सरकार की योजना को पलीता लगाया जा रहा है? बिल्कुल पलीता लगाया जा रहा है। 2-4 लोग हैं यहाँ पर, कोई आए नहीं है विकलांग वाले जो मतलब लाभार्थी है, वो किसी को सूचना नहीं है तो कहाँ से जाएंगे? ये तो अपने कर्मचारी बैठे फॉर्मेलिटी करके और यहाँ से चले जाएंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मैं मांग तो नहीं करूंगा कोई, लेकिन निवेदन ये है कि कोई भी अगर मतलब किसी तरीके का कैंप लगाया जा रहा है, लोगों को अधिक से अधिक सूचना दी जाए। मतलब किसी पेंशन के बारे में मतलब सूचना देनी है, या स्वास्थ्य विभाग के बारे में मतलब कोई कैंप लगाना है, या दिव्यांगों का कैंप लगाना है, तो पहले कम से कम गाँव में सूचना तो हो जाए लोगों को, तो लोग अधिक से अधिक उसमें लाभ ले सके। वो कह रहे हैं 3-4 दिन पहले सूचित कर दिया। एक फोन गया था अभी, ऐसे लेटर पे लिखवा लाओ विकलांग से आपका, तो हमने उससे लिख दिया। हम तो अपने काम से यहाँ आए, हमें कोई सूचना भी नहीं है, ना कल या 2 दिन पहले देते तो हम गाँव में उजागर करते सागर जो कुछ। आपके यहाँ विकलांगों की संख्या तो होगी? हाँ, विकलांग कहीं है, बिना सूचना के अब लोग लाभ नहीं ले पाएंगे। कहाँ से ले पाएंगे? मानो कि तो पता पड़ेगा, वो ले जाएगा, नहीं वो रह जाएंगे तो और क्या बात। तो क्या लगता है इन्हें पहले सूचित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सूचना देनी चाहिए, तो सूचना देते तो हम और भी प्रधान है वो भी बताते कि मानो कि हम करते सूचना देते। किसी प्रधान को सूचना नहीं दी गई है? नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं, हम तो अपने काम से आए हैं। ठीक। और कोई सूचना कार्यक्रम है, किस प्रकार का कार्यक्रम है? हम आज ब्लॉक आए हुए थे, सूचना तो कोई नहीं थी। दिव्यांगजनों के कैंप लगा हुआ है और हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं थी। यहाँ आकर के ही मालूम हुआ।
अगर ये सूचना होती तो पंचायत से कुछ लोग जितने थे लाभार्थी लाए जाते। अधिकारियों को कहना है कि प्रधानों से ज़्यादा हमें जानकारी रहती है, कौन कहाँ कैसे पात्र है अपात्र है, उनको हमने सूचित कर दिया गया अगर उन्हें है, जानकारी उन लोगों है को तो बुला फिर लिया तो- गया है। अगर उन्हें जानकारी है तो फिर तो वो सुविधा मुहैया कराई दिया करेंगे प्रधानों की, क्या हो सकता है। तो आपके यहाँ के लोग कुछ आए हुए हैं यहाँ पर? नहीं अभी नहीं आए हैं, मैंने एक बंदे का दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए और अब थोड़ी दूर पड़ जाता है यहाँ से, करीबन 16-17 किलोमीटर है। तो क्या लगता है ऐसे कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार होना चाहिए? होना चाहिए और पहले से सूचना होनी चाहिए जिससे कि उसका लाभ मिल सके लोगों को। ये सरकार से क्या मांग करते हो अगली बार ऐसा कार्यक्रम यही हो चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट अगर कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो कम से कम 15 दिन पहले तो सूचना होनी चाहिए जिससे कि हम लोगों को अवगत करा दे और यहाँ ला सके और जिन्हें सुविधा मिल सके जो गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है। ठीक।